क्या फीमेल की बॉडी हमेशा प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहती है? क्योंकि जब भी फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ मेल फीमेल के बीच में और वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऐसा सच नहीं है। जी हाँ, एक टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान ही फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर उस टाइम के बाद या पहले आप कुछ भी करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्योंकि ना तो फीमेल को अच्छे से कैलकुलेट करना आता है कि वो दिन कौन से हैं, और ना ही मेल को कैलकुलेट करना आता है कि वो दिन कौन से हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेल को तो इसकी नॉलेज भी बहुत ही कम होती है। तो वो कौन सा समय होता है जब चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, वो कौन सा समय है जब चांसेस सबसे कम होते हैं? ठीक है, क्या पीरियड्स के दौरान अगर आप करते हैं तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो इसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही कि वो कौन सा समय है? तो देखो, वो समय होता है एक ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है, जिसको गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। उस समय क्या है कि फीमेल की इच्छा भी रहती है रेशम बनाने की, और उस समय जो एक हम बोल सकते हैं एग, सीधी सादी भाषा में, या फिर हम थोड़ी सी टेक्निकल समझें तो वो होता है ओवम। वो क्या है कि एक जो फॉलिकल है, जो कि हमारी जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, उनमें कुछ फॉलिकल्स क्या करती हैं, वो रैप्चर होती हैं, वहाँ से निकलता है ओवा, वो आता है आपके ट्यूब के अंदर। वो ट्यूब से अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो पहुँच जाता है कहाँ पे, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन हुआ तो वहाँ पे वो वेट करता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर वो वेट करता है कि वहाँ पे कोई स्पर्म आए, उसको फर्टिलाइज करे। तो वो लगभग इतना मानिए कि 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के लिए वहाँ पे जिंदा रहता है, नहीं तो फिर वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, बस इतना ही वेट करता है। तो आप इतना मानिए, अगर उससे पहले, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ उससे पहले वहाँ पे अगर कोई स्पर्म पड़े हैं तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर कोई स्पर्म पड़े हुए हैं तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और उस समय अगर आया कोई भी स्पर्म तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो पीरियड कौन सा होता है? तो सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो जहां से आपकी जो फीमेल है उसकी पीरियड स्टार्ट होते हैं, जिस दिन फर्स्ट डे होता है तो उससे आप लगभग 1 वीक या फिर 10 दिन इतने निकाल दीजिए। किसी किसी में 1 वीक ही रहता है, तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे। और फिर जो बीच के जो दिन है 10 डेज या 1 वीक, इतना ही, उस समय गोल्डन पीरियड है। फिर धीरे धीरे क्या है कि अगेन वापस से क्या होने लग जाता है, जो ओवा है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, मतलब नेक्स्ट पीरियड आने वाला हो जाता है उसके बाद। तो आप इतना समझिए कि आपको अगर पता है कि आपके पीरियड कब आता है, तो उससे टोटल लास्ट से अगर हम 14 डेज में देखते हैं तो एग्जैक्ट उसी दिन ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके कैसे बताऊँ, सबकी डेट अलग अलग होती है। तो अगर आपका 20 डेज का है या फिर इससे भी किसी किसी का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो क्योंकि दोबारा जो रिपीटेशन है उसकी बात कर रही हूँ, अगर ऐसा है तो आपको, अगर आप पीरियड टाइम में भी करते हैं ना तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनकी एक साइकिल है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 1 को पीरियड आया है, अगर आपकी 20 डेज की है या फिर थोड़ी बहुत उससे भी कम है, तो आप समझिए जो मान लीजिए आपका जो पीरियड है वो 20 को आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला है, और एक आ चुका है आपका 1 को, तो आप ये देखेंगे कि पीछे से जो 14 डेज है वो निकाल दीजिए, और आगे जो कौन सी डेट आती है उस समय आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसके आसपास का जो 1 वीक है, 4-5 दिन है, वो आप ले लीजिए, उस समय आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो ये होता है। किसी का अगर 30 डेज है तो 30 डेज में से 14 माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए, किसी का 28 डेज का होता है एग्जैक्ट, तो 14 डेज माइनस करके आप देखिए कि कौन सा वो पीरियड है। अब जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना कि किसी किसी को पीरियड्स के समय करने, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पीरियड्स में कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, उस समय भी हो सकता है, क्योंकि उस समय किसी की अगर पीरियड साइकिल बहुत छोटी है, 20 डेज या उससे भी कम, तो जो ओवा है वो उस समय मैच्योर होता है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे वहाँ पे अगर आप करते हैं उस समय तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो हमने बात की, जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसी समय मन ज़्यादा क्यों करता है फीमेल्स का, तो देखिए, ये जो ओव्यूलेशन का पीरियड है लगभग सप्ताह 10 दिन का होता है। जो मिड के जो 10 दिन हैं, सप्ताह है, वहाँ से आप समझ लीजिए वो होता है। और
उस समय जो हार्मोन्स हैं वो अपने पीक लेवल पे होते हैं, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हल्का सा राइज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और उनके जो हार्मोन है एस्ट्रोजन अच्छा रहता है, प्रोजेस्टेरोन अच्छा रहता है, प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसी वजह से आपका जो मूड है वो अलग लेवल का रहता है। उस समय आप चाहते हैं, आपकी बॉडी भी फ्लूइड रिलीज करती रहती है, आपका जो वाइट हिस्सा है वहाँ से भी हल्का हल्का फ्लूइड आता रहता है। क्यों आता है? और बहुत पतला होता है। क्यों आता है? क्योंकि वो भी सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अगर वहाँ पे स्पर्म जाते हैं तो उस जो लिक्विड है वो बहुत ही पतला हो जाता है, उसके थ्रू वो आसानी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। ओके, एंड जैसे जैसे ये समय निकल जाता है तो क्या है कि वो जो लिक्विड है जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, जो गर्भाशय से बाहर निकलता है, वो बहुत ही गाढ़ा होने लग जाता है, और जो एक बचा जाने का जो मुंह होता है एक तरीके से वो बंद सा कर लेता है, वहाँ पे एक प्लग के जैसा बना लेता है। मतलब जब थिक सा जब कोई लिक्विड वहाँ पे जमा हो जाएगा तो अंदर जाने के चांसेस स्पर्म के बहुत ही कम हो जाते हैं, तो वो भी उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट नहीं करता है। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके दौरान ही आप अगर आप करते हैं तो ही प्रेगनेंसी होती है। नहीं तो जो ओवा है वो लगभग 12 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक जिंदा रहता है, वहाँ पे वेट करता है स्पर्म का। अगर आता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं तो वो मर जाता है, वो वेट नहीं करता है। तो बस वही समय है, वो समय किसका आगे पीछे है वो आप खुद से कैलकुलेट करना जरूर सीखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो बिल्कुल मैं बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको डेट वाइज में सिखा सकूं कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।